नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके साथ फिर हूँ आज और एक न्यूज़ है उस पर डिस्कशन करना है आपसे। वो आज के अमर उजाला में पब्लिश हुई है। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है आपके सामने। सही से आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अगर अब सरकारी नौकरी में कोई भी ग्रुप या सीट में भर्ती होंगी भविष्य में, तो वो पहले 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी, संविदा पर, और उसके बाद व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको परमानेंट किया जाएगा। इसको डिस्कशन में लाने का मेन इशू इसलिए है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रुप बी और सी राज्य सरकार में पहले ही जहां पर इनकी संख्या बहुत कम है नौकरी की, उसमें इस तरह के नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं। क्या एक तरह से ऐसा नहीं किया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने के मॉडल को लागू किया जा रहा है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिससे एम्प्लॉयज के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो, मतलब राष्ट्रभक्ति उनकी चेक की जाएगी। ये नए नए पैमाने जो नौकरियों के हैं, आप इनको कैसे समझ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में 5 साल के लिए सरकारी नौकरी का एग्जाम पास करने के बाद अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती किया जाएगा तो आपका भविष्य क्या होगा। सोचिए, 5 साल, जहां पर हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसी नौकरियों में सरकारी तंत्र का, बाबुओं का, आईएएस ऑफिसर्स का, नेताओं का दखल अंदाजी नहीं बढ़ेगी। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। आपने 5 साल पहले किसी की सरकार में काम करना शुरू किया, अचानक कोई सरकार बदल जाती है और फिर आपसे कहा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये परफॉर्मेंस चेक करने का क्राइटेरिया कैसा होगा, क्या होगा, अभी तक ये आने वाले समय में सवाल उठेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है, महेंद्र तिवारी अमर उजाला के पत्रकार हैं और उन्होंने इस खबर को एक्सक्लूसिव किया है। ये किसी और न्यूज़पेपर में आज पब्लिश नहीं हुई है। इस न्यूज़ पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। यूपी के युवाओं का भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही एक नौकरी 4-4, 5-5 साल लेट होती है। जो नौकरी 2016 में शुरू होती है उसकी 2020 तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती है। 2012, 2013 की रिक्रूटमेंट अभी तक फंसी रहती है। 2014 की रिक्रूटमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। क्या अंग्रेजों के जमाने के एक तरह से नियम जो थे वो लागू करने की कोशिश की जा रही है कि जो एम्प्लॉय हमारी तरफ वफादार होगा हम उसी को करेंगे और उसी को प्रमोट करेंगे, उसी की नौकरी पक्की करेंगे। क्या इसमें भ्रष्टाचार की संभावना नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे बहुत से ढेर सारे हैं जो इस तरह की वैकेंसीज पे सवाल उठाते हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न है। जहां उत्तर प्रदेश में पहले ही नौकरियों की संख्या बहुत कम है, नौकरियों के लिए लाखों आवेदन आते हैं, 100 पोस्ट के लिए 60-60 हजार आवेदन आ जाते हैं। वैसे में इस तरह की नौकरियों में जहां मारामारी मची हुई है और फिर से उसको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर करने का क्या मकसद है। आखिर ऐसा करके किसका फायदा करना चाहती है सरकार, और क्या ये नियम ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को शोषण का एक अधिकार नहीं बनेगा। क्या उसके वरिष्ठ अधिकारी या नेता, वरिष्ठ लोग उसका शोषण नहीं करेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं ग्रुप बी और ग्रुप सी की तैयारी करने वाले छात्र इस पर ध्यान देंगे, या जो नौकरी कर रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप इस पर नहीं बोले, आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में जो भी युवा इसमें काम करेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। ये आपको भी बात करनी चाहिए अपने युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उनके। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं ये खबर है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। मतलब आपने एग्जाम पास किया, एग्जाम पास करने के बाद आपने इतनी मेहनत की एग्जाम पास करने में, फिर आपको 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। उस 5 साल में आपकी प्रोग्रेस चेक की जाएगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपका अधिकारी आपसे खुश है, वो आपकी रिपोर्ट बना के देता है तो आपको पक्की नौकरी मिलेगी। अगर आपके काम से खुश नहीं है तो आपकी नौकरी जा सकती है। मतलब आपकी जो तैयारी थी, आपने जो मेहनत की थी सालों की, वो अब आपके ऊपर के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको आगे पक्की नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो सोच लीजिए कि इस मुद्दे पर आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।